तो एनआईएस 12th में अगर आपने फिजिकल एजुकेशन एंड योगा ले रखी होगी, जैसे कि हमारा जो शारीरिक विज्ञान वाला होता है, तो उसमें हमें क्या पढ़ना है, कैसा प्रैक्टिकल आने वाला है, क्या हमें वहाँ परफॉर्म करना पड़ेगा, किस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, प्रैक्टिकल फाइल में हमें क्या क्या बनाना पड़ेगा और किस तरह से हमारे फुल मार्क्स योगा में आ सकते हैं। क्योंकि योगा एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे स्टूडेंट के 80 से 90 मार्क्स भी आते हैं। क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कोचिंग्स के लिए आते हैं, तो उनके भी 80 या 85 प्लस तो उनके क्रॉस कर ही जाते हैं, क्योंकि उनके प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर लग जाते हैं। भले तो पूरे नंबर लग जाते हैं या फिर उनके 1 या 2 कट के नंबर लग जाते हैं, लेकिन नंबर उनके बहुत अच्छे मिलते हैं। तो इसके लिए हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, और इसके साथ ही आपको 10th से रिलेटेड या 12th से रिलेटेड कोई भी अपडेट अगर चाहिए एनआईएस से रिलेटेड, वो अपडेट यहाँ पे हम मिलती रहती है। 12th क्लास रिलेटेड जो भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, उनका सिलेबस, उनकी अपडेट्स, उनके बोर्ड पेपर्स हम डिस्कस करते हैं, सैम्पल पेपर डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, ताकि किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। हमारे पास देश भर से सैकड़ों कॉल्स आती ही रहती है स्टूडेंट्स जिनके काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं, तो वही डाउट हम सॉल्व आउट करते हैं। साथ ही साथ प्रैक्टिकली भी उन डाउट्स को आपके साथ बहुत बार डिस्कस भी करते रहते हैं। और इसके साथ ही 12th से रिलेटेड जो भी नई अपडेट आती है वो हम सबसे पहले आपको अपडेट कर ही देते हैं। अब बात कर लेते हैं योगा के प्रैक्टिकल के बारे में। तो देखिए, अब योगा का जो प्रैक्टिकल होता है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल होता है। इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले प्रैक्टिकल फाइल जरूर लेके आनी है, क्योंकि प्रैक्टिकल फाइल अगर आपके पास होगी तो नंबर अच्छे मिलेंगे, नहीं होगी तो दिक्कत पड़ती है। प्रैक्टिकल फाइल लेके आनी है, यूट्यूब पे लिखना है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा प्रैक्टिकल, एनआईएस डाल देना, एनआईएस 12th फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। उसके बाद डालना है 12th, हिंदी मीडियम तो हिंदी मीडियम डालिए, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम डालिए। कुछ वीडियोस खुलेंगी, उनमें से 1-2 वीडियो को देखिए, उसमें जो लिखा होगा सेम टू सेम उसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए। कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं, कॉपी पेस्ट करना है। अब बचा व्हाइट पेज, तो व्हाइट पेज में बुक शॉप पे जाइए या जो भी किताबों की दुकानें होती हैं उनसे बोलिए कि कुछ चार्ट दे दीजिए जहां पर योगा बताएगा, योगा के बारे में बताया, जैसे कि योगा के जो मुद्राएं होती हैं या योगा की एक्सरसाइजें होती है वो घर लेके आइए, उसकी कटिंग करिए, चिपकाइए, तो उसको पूरा पेस्ट आप कर देंगे व्हाइट पेज पे, आपका कंप्लीट हो चुके प्रैक्टिकल। 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है जहां पर बच्चों के नंबर कटने हैं या उनके नंबर नहीं लगते हैं। इंडेक्स जरूर बनाना, इंडेक्स वहां पे पक्का होगा, नहीं होगा तो एक पेज को फ्रंट पेज पे आप इंडेक्स जरूर बना दीजिए। इंडेक्स का मतलब होता है कि जो आपने हेडिंग्स लिखी है एक्सपेरिमेंट की वो आपको वहां पे लिखनी है। अपने पेज नंबर आपको टोटल लिख लेने, जितने भी 1 से लेके जितने भी पेज नंबर है आपके एक्सपेरिमेंट के वो सारे पेज नंबर लिख लेने। और जो आपका पहला पेज होगा, फ्रंट पेज होगा, उस पर आपको अपना नाम जरूर लिखना है, अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना है, अपनी सब्जेक्ट, अपनी क्लास और अपना स्टडी सेंटर। अब स्टडी सेंटर वो होता है जो आपके आईडी कार्ड के डाउन पे दिया गया होता है, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसको आप लिख लीजिए। ये तो हो गया आपका प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट। अब आपको प्रैक्टिकल सेंटर में जाना है, टाइम से पहले पहुंचिए। अगर हॉल टिकट नहीं आई है तो हॉल टिकट उसको डाउनलोड कर लीजिए, जहां से आपने एडमिशन करवाया उनसे हॉल टिकट ले लेंगे। इसकी डेट शीट आई जाती है और डेट शीट भी आप देख लेंगे कब आपको प्रैक्टिकल है, उस दिन जाइए, आधे घंटे पहले पहुंचिए और उसके बाद जो भी एग्जामिनर सुप्रीटेंडेंट है उसके पास जाइए। वो क्या करेगा, वो आपसे आपकी प्रैक्टिकल फाइल ले लेगा योगा वाली। वो सबसे पहले यही चेक करता है कि इसका फ्रंट पेज बनाया कि नहीं बनाया, इसने इंडेक्स बनाया कि नहीं बनाया। आखिरी में जाके वो आपके एक्सपेरिमेंट चेक करेगा 4-5, वो साइड कर देगा प्रैक्टिकल आपकी। फिर आपको एक आंसर सीट देगा, वो आंसर सीट आपने लेके बैठ जाना है और आंसर सीट में वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, वो क्वेश्चंस के आपको आंसर देना। अब देखिए, आंसर सीट में भी आपको अपना नाम, अपना एनरोलमेंट नंबर, अपना सब्जेक्ट, अपना स्टडी सेंटर, अपनी क्लास जरूर लिखनी है। अगर नहीं लिखोगे तो वहां पे आपको एब्सेंट घोषित कर दिया जाएगा या प्रैक्टिकल में इतने कम नंबर दे दिए जाएंगे कि आपको दोबारा से प्रैक्टिकल देनी पड़ेगी। इसके बाद वो आपसे प्रैक्टिकल में से कुछ क्वेश्चन दे सकता है 2-3, या फिर वो अपने हिसाब से भी 2-3 क्वेश्चन आपको बोल सकता है, या फिर वो ये बोल सकता है कि जो आपको आता है कर लो। कुछ भी वो कहे, जो आपने याद किया होगा योगा में आप उसको लिख लीजिए, वो सबमिट करिए। और जो अटेंडेंस शीट होगी वहाँ पे साइन जरूर करिए, क्योंकि अटेंडेंस शीट पर अगर आपके साइन नहीं होंगे तो एक तरीके से आप अब्सेंट हो, आपका बनाया जो भी कुछ लिखा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो वहाँ पे जहाँ पे भी लिखा होगा आपका योगा, फिजिकल एजुकेशन योगा, वहां पर आपने देखना है, वहां पे आपको अपने साइन करने हैं और साइन के साथ डेट डाल देने का, डेट का ऑप्शन है। तो इसके बाद आपका यहाँ पे प्रैक्टिकल कंप्लीट हो चुका है। योगा का जो ग्राउंड में दौड़ाना, एक्सरसाइज करवाना, ऐसा कुछ नहीं होता है, इसके लिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस सीधा फिर आपको अपने घर आ जाना है और जब आपका रिजल्ट आएगा, जब आपका आता है, तो वहाँ पे आपकी मार्कशीट में आपके नंबर आ जाएंगे प्रैक्टिकल के, और हो सकता है कि ऐसा करके आपके फुल मार्क्स भी प्रैक्टिकल में आ सकते हैं योगा के।